बता दें आपको, ये जानकारी हमें मिल रही है कि इंडिया न्यूज के संवाददाता से कॉकरोच जनता पार्टी ने धक्का मुक्की की है। ये तमाम प्रदर्शनकारियों ने संवाददाताओं को घेरा है। जंतर मंतर पर कवरेज के दौरान तनाव जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। प्रदर्शन में मीडिया को यहां पर निशाना बनाया गया है। और आपको बता दें, दिल्ली में जो हो रहा है ये बिल्कुल इस वजह से गलत तस्वीरें सामने आ रही है क्योंकि अब मीडिया को टारगेट करना क्या ये आम हो गया है। सीजेपी के प्रदर्शन के दौरान इंडिया न्यूज के पत्रकार के साथ बता दें आपको कथित बदसलूकी का मामला जो है वो सामने आया है। और मामला जो है जानकारी के मुताबिक ये मिल रही है हमें कि प्रदर्शन की वजह से यहाँ प्रदर्शनकारियों ने इंडिया न्यूज के संवाददाताओं को कवरेज के दौरान बदसलूकी की, उनके साथ धक्का मुक्की की घटना को अंजाम दिया गया है और अभद्र भाषा का भी व्यवहार किया गया है। यहाँ पर भाषा का इस्तेमाल किया गया है। ये गंभीर आरोप लगाए गए हैं, अभद्र व्यवहार किए जाने का आरोप लगाया गया है। जंतर मंतर पर कवरेज के दौरान तनाव बढ़ता नजर आ रहा है। इंडिया न्यूज के पत्रकारों के साथ, इंडिया न्यूज के संवाददाताओं के साथ जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारियों ने धक्का मुक्की की है और बता दें आपको अभद्र व्यवहार किया है। ये पहली बार नहीं है, बीते 3 दिन से ऐसी हम तस्वीरें देख रहे हैं जहां प्रदर्शनकारियों ने संवाददाताओं को घेरा। यहाँ पत्रकारों को घेरने का रवैया जो इनका है ये अब पुराना हो चुका है। और देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि अब इन्हें न्यू नॉर्मल लग रहा है। मतलब पत्रकारों पर अटैक करना, क्या ये लोकतंत्र की तस्वीर है? क्या ये प्रदर्शनकारी शांतिपूर्ण अपना प्रदर्शन कर रहे हैं? ये गंभीर सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। आप तस्वीरें देखिए, ये हमारे संवाददाता मौजूद हैं। टीआरपी का बात नहीं, सुनिए। अगर आप और देखिए हमारे पत्रकार ने धर्मेंद्र प्रधान की बेटी को लेकर कुछ सवाल पूछा और इसी में ये प्रदर्शनकारी जो है ये बिदक गए। और कहा यह जा रहा है कि प्रदर्शनकारियों ने संवाददाताओं से बदसलूकी की है। मेरे संवाददाता रैनिक दत्ता वहां दिख रहे हैं आपको, और आपको एक बार सुनाते हैं। अगर आपके पास तथ्य नहीं है तो आप क्या पूछ रहे हो? टीआरपी का बात नहीं, सुनिए। अगर आपके पास तेरे सवाल ही गलत है, सवाल नहीं, सवाल गलत है। क्यों कोई मीडिया करता है वही आप, क्यों कोई मीडिया करता है वही आप बिल्कुल बकवास कर रहे हो। कश्मीर कहाँ से आ गया? 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 आप कश्मीर आ गया? आप बिल्कुल कोई मीडिया टीआरपी का बात नहीं, सुनिए। अगर आपके पास तेरे सवाल ही गलत है, सवाल नहीं, सवाल गलत नहीं है। ये जर्नलिज्म नहीं है, जर्नलिज्म नहीं है। किसी से भी पूछ नहीं, ये और इसके साथ मेरी संवाददाता प्रगति हमसे जुड़ चुकी। प्रगति, मैंने तस्वीरों में देखा किस तरीके से ब्रायन थॉमस के साथ, और आप भी वहां मौजूद थी। इन प्रदर्शनकारियों ने क्या यह शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया है? क्या पत्रकारों को घेरना एक न्यू नॉर्मल हो गया इनके लिए? तो मैं आपको बता दूं कि हमें 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं। हाँ। और हम केवल इनके पास गए थे ये पूछने के लिए कि आपकी डिमांड्स क्या हैं, आप क्या चाहते हैं। और आपके स्पोक्स पर्सन ने बोला था कि हम कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं अप्रोच करेंगे, पर स्टिल आपने पॉलिटिकल पार्टी बुलाई, तो आपके क्या व्यूज हैं? केवल इतना पूछने पर इन्होंने हमें गोदी मीडिया हाय हाय के नारे लगा के पीछे फेंका। बीइंग अ वुमन, उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा कि मैं एक औरत हूँ। और वो हमें माँ बहन की गालियां दे रहे थे वहां पे। हम अगर वहां पे आरएएफ नहीं होती तो शायद हम आपको लाइव कवरेज दे भी नहीं पाते वहां पर। ये केवल और केवल हमारा माइक देख के हमें शोर करते हैं कि गोदी मीडिया। जब इनसे सवाल पूछो कि गोदी मीडिया क्या है, आप क्यों बोल रहे हैं गोदी मीडिया, आप बोलते हैं आपको मेन स्ट्रीम चैनल्स कवर नहीं करते। और हम जब आपके पास डे 1 पे भी आए कवर करने, आपने तब भी हमें गोदी मीडिया के नारे मारकर भगा दिया। और अभी भी आप हमें गोदी मीडिया का नारा देकर भगा रहे हैं। आप हमारे साथ बदसलूकी कर रहे हैं। तब इसके पास कोई जवाब नहीं होता है। आप इनसे बोलो, आप इनसे कोई लॉजिकल क्वेश्चन पूछ लो रिगार्डिंग प्रोटेस्ट, एंटी एलिमेंट्स जो यहाँ पे उठ रहे हैं, जो पथराव कर रहे हैं, ये जो पुलिस प्रशासन पर जो स्टोन पेल्टिंग कर रहे हैं। अगर आप इनसे सवाल पूछो कि आपको प्रोटेस्ट करने की इजाजत दी गई है, पर फिर भी आप गालियां क्यों दे रहे हैं? चाहे वो प्रधानमंत्री के लिए टिप्पणियां हो, चाहे वो दिल्ली पुलिस के लिए टिप्पणियां हो, या फिर वो जर्नलिस्ट के लिए टिप्पणियां हो। अभी आप जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, वो तो बहुत ही छोटा सा एक क्लिप है जो हमें आउटसोर्सेस से ही मिला है, वो हमारा खुद का भी नहीं है। वो हमें लोगों ने भेजा कि ऐसा हुआ है, ऐसा ये हमने वीडियो बनाई है। एंड दे आर ऑल्सो, इतना ही नहीं, वो हमें और धमकियां भी दे रहे हैं कि
तुम्हारे साथ ये हो जाएगा, तुम ऐसे जाओगे तो नहीं, ये क्या हो होगा, जाएगा बाहर प्रगति? निकल- एक बार आप बताइए सिलसिलेवार तरीके से इंडिया न्यूज के दर्शकों को कि आप जब वहां पर गई, हमारे एक और संवाददाता ब्रायन थॉमस जब पहुंचे, आपने क्या ये तमाम सवाल पूछा कि जो इस तरीके से वो भिदक गए और आपको घेर रहे हैं? मतलब एक महिला पत्रकार के साथ ये सम्मानजनक व्यवहार नहीं कर रहे, यानी कि ये प्रदर्शनकारी है, ये उग्रवादी है, यही तो हम कहेंगे ना? हमने केवल इनसे नॉर्मल क्वेश्चन पूछे थे। हाँ। हमने इनसे ये पूछा था कि आप अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे भी देते तो उसके बाद क्या? हाँ। आप सिस्टम, आप बोल रहे हो हमें ये गवर्नमेंट नहीं चाहिए, ठीक है हम गवर्नमेंट चेंज करते हैं, बट उसके बाद क्या? आप केवल आप क्वेश्चन रेज करो, आप सॉल्यूशन भी लेके आओ, आप सॉल्यूशन बताओ। हम गवर्नमेंट को बताएंगे, हम अगर आप बोलते हो हम मीडिया, हम बताएंगे, हम बात कर रहे हैं, पर उनका ये कहना है कि आप किसी काम के नहीं हो, आप बिक चुके हो, आप गवर्नमेंट आपको फंड करती है, वो हमसे बात करने को तैयार नहीं है। और उसके बाद वो हमें कहते हैं कि हम उन्हें कवर नहीं करते। जब हम उन्हें कवर करने जाते हैं तो कभी वो हमें इनएप्रोप्रिएट टच करते हैं और उसके बाद गालियां बकते हैं। और प्रगति देखिए, ये गांधी जी का नाम ले रहे हैं, ये प्रदर्शनकारी गांधी जी का नाम ले रहे हैं। और मैं आऊंगी आपके पास, एक और संवाददाता मेरे जुड़ चुके दर्शकों ब्रायन थॉमस, जिनके साथ जिस तरीके से धक्का मुक्की की घटना को अंजाम दिया गया, ये प्रदर्शनकारियों ने हिंसक व्यवहार किया। ब्रायन, सिलसिलेवार तरीके से बताइए ब्रायन, जब आप ग्राउंड जीरो पर रिपोर्ट के लिए पहुंचे तो ये तमाम प्रदर्शनकारियों का आपके लिए क्या व्यवहार था? ब्रायन। देखिए, मैं स्टार्टिंग से बताता हूँ क्या हाँ। हुआ। ये मेरे से पहले परसों भी ऐसा एक सिचुएशन हुआ था जब मेरे कुर्ता, उन्होंने मेरा कुर्ता फाड़ दिया था उन्होंने पीछे से खींचातानी में। आज ये क्या सिचुएशन हुआ कि मैं ऑब्वियसली ग्राउंड रिपोर्ट करने अंदर गया था, क्योंकि वहाँ नेटवर्क नहीं था और हमारा काम है कि जो चीज आप बोल रहे हो वो दिखाने के लिए, हम वहाँ है सच्चाई दिखाने के लिए कि क्या सिचुएशन है, और हमारा काम है सवाल पूछना। हम हर तरीके के सवाल करेंगे। हम किसी चीज पे जो डेवलपमेंट है हम उसी पे सवाल करेंगे। वहां जैसे लंगर सेवा भी लगा हुआ है, जो खाना पीना जो लोगों के पास है, हम उसको भी दिखा रहे हैं, वो चीज भी, वो एलिमेंट भी दिखा रहे हैं। अब हुआ ये था कि मैं ऑब्वियसली मैं वहां गया और मैंने वहां से लोगों से बात किया, मैंने वॉक्स पॉप किया। उसके बाद हमारा शूट खत्म हुआ, हम गाड़ी के पास आए क्योंकि ऑब्वियसली हमको मंडी हाउस वापस आना था, क्योंकि वहां नेटवर्क नहीं मिल पा रहा था। फिर कुछ ऐसे लोग आए जो हमको ये पूछने लगे कि सच्चाई क्यों नहीं दिखा रहे हो, क्या तुम जर्नलिस्ट हो, तुम लोग टीआरपी के लिए आए हो, तुम लोग यहाँ क्यों हो। तो ऐसे बहुत बदतमीजी से लोग सवाल पूछने लगे। मैंने अपना जो ग्राउंड है वो स्ट्रॉन्ग रखा, मैंने कोई बदतमीजी नहीं की, मैंने सिर्फ उनको ये कहा कि हमारा काम है सवाल पूछना, हम सवाल पूछेंगे और हम यहाँ आए हैं, आपको जो बोलना है, आपका जो पक्ष है, आपकी जो राय है, आप रखिए कैमरा पे, आप अपना जो भी आप फील करते हो, आप यहाँ आए हो, आप बताओ। इसमें हमारा कोई नैरेटिव नहीं है, हम अपने से कुछ नहीं बता रहे, जो आप बता रहे हो हम वही रख रहे हैं, हम कुछ इसमें एलिमेंट एडिट नहीं कर पाएंगे और ये पॉसिबल भी नहीं है। पर कहीं ना कहीं मैं एक चीज बता रहा हूँ, जो मैंने इतने दिन से मैं ये प्रोटेस्ट कवर कर रहा हूँ, मैं यहाँ हूँ, ये लोग गैंग अप बहुत ज्यादा करते हैं कि ये इतना ज्यादा जनरलाइज कर लेते हैं चीजों को कि ये पत्रकारों को, जो पत्रकार वहां खड़े हैं, वहां रहते हैं कवर करने के लिए, ये कुछ किसी का सुनना नहीं चाहते, ये बिना सुने गैंग अप करते हैं। और पता है क्या, एक और चीज मैंने नोटिस किया, आपको बता रहा हूँ कि फोन लगा देते हैं। एक तो अगर वीडियो